आज हम C9 मेथड का यूज करके जो है कि सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 8 5 13 का क्या हो गया 3, 8 5 13 है ना। इसका क्या हो गया 4 हो गया, 9 ख़त्म हो गया, 6 ये 6 हो गया, 6 2 8 हो गया 6, तो 4 6 24, 24 को क्या लिख सकते हैं 6, और 6 गुना 8 क्या हो गया 48, 48 का क्या हो गया 8 4 12, और 12 1 का 1 2 3, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो हुआ 3। अब हम ऑप्शन से मिलाते हैं सबको। 6 3 9 ख़त्म, 5 4 9 ख़त्म, 4 2 6, 5 4 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, है ना, 6 3 9 ख़त्म, और 2 2 4 ये हो गया। 5 4 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, 2 1 3, 5 4 9 ख़त्म, 6 3 9 ख़त्म, 3 2 5। हमारा एक ही ऑप्शन जो है मिल रहा है, ऑप्शन सी ख़त्म। ये हो गया 14 का क्यू, तो यानी कि क्या लिख सकते हैं 5 5 5, 3 बार लिख सकते हैं इसको, तब 5 25 25, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है 8 आया। ऑप्शन से मिलाते हैं। 5 4 9 ख़त्म हो गया, 4 2 6, ये हो गया हमारा 6, 6 4 10, और 4 14, 14 2 16 को क्या लिख सकते हैं 6 1 7, ठीक है। 7 2 9 ख़त्म, 4 4 8, ये हो गया हमारा 8, 8 2 10, और 8 18, 18 का 1 8 1 9 0, यही हो गया हमारा ऑप्शन सी। 7 2 9 ख़त्म, 8 3 11, क्या लिख सकते हैं 2, 3 2 5 1 6 -6, 9 ख़त्म हो गया, ये हो गया हमारा 8, फिर 5 4 9 ख़त्म हो गया -1, ये तो 9 9 ख़त्म हो गया। 6 8 2 10, 10 -6 कितना हो गया 4 4, इधर क्या हो गया 4, -1 इधर आएगा इक्वल टू के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 4 1 5 हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं। 4 4 8 8 2 10 10 2 12, 12 क्या लिख सकते हैं 3, ये हो गया हमारा 3, नहीं होगा। 4 3 7 2 9 ख़त्म हो गया, ये 4 हो गया। 12 2 14, क्या लिख सकते हैं 4 1 5, ये लिख सकते हैं। 5 4 9 ख़त्म हो गया, 4 2 6 इसका होगा ऑप्शन सी राइट आंसर। 6 6 5 11 1 12 को क्या लिख सकते हैं 2 1 3, 6 5 11 को क्या लिख सकते हैं 6 5 11 11 1 12, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको 2 लिख सकते हैं, इसको ये तो हो गया 3 3 9, 9 गुना 9 मतलब 0, 0 को किसी संख्या से करेंगे तो 0 ही हो गया, ये हो गया 4 हमारा, ये हो गया 2 हमारा। अब देखो 3 हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया, है ना। 3 गुना 2 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10, अब बराबर इधर क्या है 2, और 10 का मतलब क्या हो गया 1, और इधर इक्वल टू में आएगा तो 1 बटा 2, और जब नीचे में 2 आता है तो ध्यान रखना ऊपर 5 से गुना कर देते हैं। मिलाते हैं ऑप्शन के, किसका जो है कि ऑप्शन 5 आ रहा है, यानी हमारा फाइनल आंसर 5। 5 4 9 ख़त्म, 7 फिर 5 3 8, 8 7 15 को क्या लिख सकते हैं 5 1 6 लिख सकते हैं। 7 2 9 ख़त्म हो गया, 5 4 9 ख़त्म हो गया, 4 1 5 हो गया, ये हो सकता है हमारा आंसर। 7 2 9 ख़त्म हो गया, 5 4 9 ख़त्म हो गया, ये हमारा 2 हुआ। 5 2 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 को क्या लिख सकते हैं 2 2 4, एक ही ऑप्शन हमारा डी। एक बात ध्यान देना है कि जब डेसिमल का रहता है और परसेंटेज रहता है तो उसको इग्नोर करके चलते हैं और नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको। तो इसको भी वैसे ही हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे। तो क्या हो गया 25 25 25 को क्या लिख सकते हैं 5 2 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो इसको लिखो 5 2 7 7 25 35, 35 को क्या लिख सकते हैं 3 5 8, इसको हम 8 लिख सकते हैं। 5 चौक 20 को क्या लिख सकते हैं 2, और 7 5 12 मतलब 7 5 12, 12 मतलब 3, 3 गुना 5 कितना हो गया 3 गुना 5 15, 15 का मतलब 6। अब सबको जोड़ दो 8 7 15 15 2 17, 17 6 23, 23 का मतलब क्या हो गया 5, ऑप्शन ए राइट आंसर। ये वही क्वेश्चन। अब इसका 3 1 4 4% है, तो 4 गुना 6 2 8 मतलब 32, 32 को क्या लिख सकते हैं 5, इधर हो गया 5, और इधर 8 1 9 ख़त्म हो गया 9, 9 से 9 ख़त्म हो गया, इधर हो गया 6 2 8 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया हमारा 5, तो इधर भाट बराबर क्या हो गया 8 बटा 5 हो गया, है ना। अब 5 नीचे आता है तो ऊपर क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। अब यानी कि 8 2 16, 16 का मतलब क्या हुआ 6 1 7। अब हम ऑप्शन से मिलाते हैं किसका 6 1 7 आ रहा, ऑप्शन से एक ही हुआ, ये रहा 6 1 7। अब इसका हल करते हैं। 8 2 10 1 11 का मतलब क्या हो गया 2, 8 8 16 का मतलब क्या हो गया 6 1 7, और 6 1 7 6 4 10 1 11 का मतलब 2। अब 5 15 मतलब हो गया 15, 15 का मतलब 6 हो गया, तो यहाँ हो गया 2। तो 2 गुना 7 कितना हो गया 14, 14 को क्या लिख 14 को क्या लिख सकते हैं 1 4 5, है ना। 14 को 1 4 5 लिख सकते हैं, माइनस 2 6 12, 12 का क्या लिख सकते हैं 2 1 3, और बराबर 2, है ना।
अब इधर क्या हो गया 2 बराबर 2 8% ऑफ, तो यहाँ 2/2 इसको काट मत देना है, काटना नहीं है। जब नीचे 2 आता है तो ऊपर 5 से गुना करते हैं, यानी कि 2 5 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब हम ऑप्शन समझा रहे हैं किसका 1 आ रहा है, ऐसे ही दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन जो है डी आ रहा है। अब सबको फिर भी चेक करते हैं, 8 9 मतलब खत्म, एक ही जो है 1 बच रहा है, 4 1 5 हो रहा है, इसका 9 खत्म होंगे, इसका 6 बच रहा है, 9 इधर 9 खत्म होंगे, 6 5 11 11 मतलब 2 हो रहा है। ऑप्शन डी मिल रहा है, ऐसे ही आंसर दिख रहा है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 8 2 1 3, इसका 3 हो गया, 5 2 20 7 हो गया, और 8 से 14 2 16, 16 का मतलब 6 1 7 हो गया। और इधर तो हमारा 5 बच गया, और ये 8 दिया 24, 24 को क्या हो गया 6, 24 का मतलब 6, और 7 7 49, 49 का 9 खत्म प्लस 4 हो गया, और इधर हमारा 5 6 4 10 का मतलब 1 हो गया, और इधर क्या हमारा 5 1/5 है ना। 1/5 का मतलब क्या हो गया, जब नीचे 5 आता है तो ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, तो ऊपर 2। अब ऑप्शन से मिलाते हैं, 9 खत्म हो गया, 5 2 7, ये हो गया हमारा 5 2 7, 5 5 10 10 8 18 18 2 20, 20 का मतलब 2 और 0, यानी 2 हो गया। 6 3 9 खत्म हो गया, 8 से 14 का मतलब 5 हो गया, 9 खत्म हो गया, 8 8 16 16 3 19, 19 का मतलब 9 1 19, 9 1 10, 10 का मतलब 0, 10 9 1 है ना 19, तो 9 1 10, 10 का मतलब 1%, तो ये हमारा 1 हो गया। ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो गया, कि ऑप्शन जो मिल रहा है हमारा 2 है ना, ये हो गया हमारा राइट आंसर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 4 9 खत्म हो गया, इधर 3 हो गया, इधर हो गया हमारा 5 4 9 खत्म हो गया, इधर हमारा 1 हो गया, तो 3 भागे 1, यानी कि 1 ही 3 ही रह जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए मैच कर देते हैं, तो क्या हो गया 7 3 10 1 11, 11 का मतलब 2 हो गया, फिर 7 2 9 खत्म हो गया 3, ये हमारा हो सकता है आंसर। 7 3 10 3 13, 13 का मतलब क्या हो गया 4, और 7 2 9 खत्म, इधर हो गया हमारा 5, हमारा ऑप्शन एक ही जो है कि मैच कर रहा है 3, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इस तरह से हम जो है कि C9 का मेथड से बहुत ही कम समय में जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन ही नहीं, बल्कि जो है कि हर मैथ का हर चैप्टर में, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे रेशियो हो, चाहे है ना कोई भी कैलकुलेशन वाला CI SI प्रॉफिट लॉस है ना, जो भी हो जाएगा, जिसमें भी कैलकुलेशन का बात आता है तो उसको हम जो है कि यूज़ कर सकते हैं C9 मेथड के सब तरीके से।